वैसे लोग बाल भी ढक जाते हैं। ये कैमरा क्यों चला रखा है इसमें? अरे नहीं आगे आता ही नहीं, आगे वाला का ऑप्शन ही नहीं है चक्कर के। लगता है ऑफ करके करना पड़ेगा क्या? सबको क्लोज करो। हो गया। है उसमें नीचे वाला नहीं लिखा हुआ है ना, सब ऊपर वाला जो करना है वो लिखा हुआ है, इसमें चेंज हो गया था।
क्लास? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अरे कमेंट करके बताओ ना। आवाज आ रही है क्या? हेलो। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। स्टार्ट करें। तो लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे? लास्ट क्लास में हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड को, पहले एक लेटर ट्रायंगल फ्रेम का देखा था, फिर स्क्वायर फ्रेम का देखा था, फिर लास्ट में हमने देखा था कल पॉलीगॉन की वजह से, है ना। अगर फ्रेम पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन के शेप में हो और करंट आई कैरी कर रहा हो तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, हमने वो देखा था कल। उसमें हमने देखा था कि जब n इंफिनिटी हो जाता था, n इंफिनिटी होने का मतलब ऐसा पॉलीगॉन जिसके नंबर ऑफ साइड बहुत ज्यादा हैं, जब बहुत ज्यादा हैं तो रिजल्ट आया था म्यू नॉट आई ऑफ आई अपॉन 2r, आया था ना, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। और उसका कारण क्यों था, क्या था, वो भी बताया मैंने। बेसिकली अगर पॉलीगॉन का बहुत ज्यादा साइड हो जाएगा रेगुलर पॉलीगॉन का तो एक सर्कल की तरह दिखने लगेगा, है ना। तो बेसिकली जब आप n इंफिनिटी कर रहे थे, है ना, तो जो रिजल्ट आया था वो वही रिजल्ट था जो एक सर्कुलर लूप की वजह से आता, एक सर्कुलर लूप की वजह से आता। तो हम देखते हैं सर्कुलर लूप की वजह से क्या आता है रिजल्ट, है ना। तो नेक्स्ट लिखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, magnetic field due to current carrying circular loop, magnetic field, magnetic field due to current carrying circular loop, है ना। अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप हो, है ना, करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क लिख लो ज्यादा चलेगा। तो मान लिया एक आर्क है अपने पास, है ना, एक सर्कुलर आर्क है, ठीक है, और एक करंट कैरी कर रहा है आई। आर्क है तो इसका सेंटर कहीं होगा इधर, है ना। एक्स हो गया और एक वाई हो गया। मान लेते हैं ये वाला जो एज है वो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है और दूसरा वाला जो एज है वो बीटा एंगल बना रहा है, सही है। अब इस सर्कुलर आर्क की वजह से हमें इसके सेंटर पे यानी कि इस पॉइंट को मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो पे मैग्नेटिक फील्ड हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था वायट सावर्ट लॉ। वायट सावर्ट लॉ बोलता था किसी करंट एलिमेंट के जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, उसके लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया था। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो सर्कुलर आर्क है ये भी बहुत सारा करंट एलिमेंट से मिलकर बना है ना, अरे बना है कि नहीं, बहुत सारे करंट एलिमेंट से मिलकर बना है। तो हम वापस क्या करते हैं, इसमें एक एलिमेंट अज्यूम कर लेते हैं और उस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं और फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे, है ना, यही करना होगा। तो चलिए हम
मान लेते हैं इधर कोई एलिमेंट है छोटा सा, यानी कि हम थीटा पे गए, यहाँ से थीटा पे जाके डी थीटा का एक एलिमेंट उठा लिया। सही है। अगर ध्यान से देखो तो ये एलिमेंट है अपना छोटा सा, और ध्यान से देखो तो ये है सेंटर, उसको बाहर बना रहा हूँ समझने के लिए, है ना। तो ये हो जाएगा डी ए, ये एंगल कितना है डी थीटा, है ना, और रेडियस क्या है आर। तो रेडियस जब आर है तो ये डी ए क्या हो जाएगा आर इंटू डी थीटा हो जाएगा ना, डीएल क्या हो जाएगा आर इंटू डी थीटा। आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज में दिक्कत है बेटा? आ रही है। क्लियर नहीं है? बोल रहा हूँ लाउडली, चलो इधर फेस करके बोलूंगा मैं, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर इस एलिमेंट को उठाएं, छोटा सा एलिमेंट उठाया जिसका लेंथ मैंने बोल दिया डीएल, तो डीएल एलिमेंट का लेंथ क्या हो जाएगा आर इंटू डी थीटा। ये सब तो आपको आता है, बेसिक चीज है। यानी कि जो डीएल लेंथ है और इसमें करंट किधर फ्लो कर रहा है आई इधर की तरफ। यानी कि अगर करंट एलिमेंट की बात करें, करंट एलिमेंट याद करो बेटा, करंट एलिमेंट क्या था? करंट एलिमेंट था आई डीएल, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आई इंटू आर इंटू डी। दूसरा चीज ध्यान से देखो, ए जो रहा होगा ये आर वेक्टर रहा होगा, यही आर वेक्टर है ना, और ये इसके क्या रहा होगा परपेंडिकुलर। सोच के देखिए परपेंडिकुलर ही रहा होगा ना, यानी कि थीटा तो 90 डिग्री है। यानी कि इस एलिमेंट की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखें डीबी तो हो जाएगा बायट-सावर्ट लॉ से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल। तो आई डीएल क्या है आई आर डी थीटा इनटू sin थीटा। आई डीएल sin थीटा था ना, तो sin 90 हो जाएगा, क्योंकि थीटा क्या है, थीटा का ध्यान से आप देखोगे यहाँ पे थीटा यही था ना यार, तो क्या है 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर, है क्या? तो क्या बच गया? ध्यान से देखिए डीबी क्या मिल रहा है आपको? तो डीबी मिल रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी थीटा। 4 पाई आर भी बच गया ना, 4 पाई आर इनटू डी थीटा। आया क्या? है ना, आया ना? अरे अभी भी आवाज नहीं आ रही क्या? क्लियर है ना? चलिए ठीक है। हाँ तो देखिए डीबी क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इनटू डी थीटा। अब थोड़ा सा हम सोचते हैं, हमने एक एलिमेंट की वजह से अभी मैग्नेटिक फील्ड लिखा है, हमें पूरे लूप की वजह से लिखना है। तो हर एक एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिख के हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब वो ऐड और सबट्रैक्ट डिपेंड करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हर एक एलिमेंट की वजह से सेम डायरेक्शन में है क्या। तो यहाँ पे आपको आसानी से दिख जाएगा, है ना, यहाँ पे आपको आसानी से दिख जाएगा जितने भी एलिमेंट आएंगे सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होने वाला है, अंदर की तरफ, है ना। तो सबकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें ऐड ही करना है ना। रिपीट कर दो। लेट क्यों आता है? देखो इधर ये लूप है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखना है ना, सेंटर पे। तो हमने क्या किया
इसका एक एलिमेंट उठा लिया जो कि एंगल बना रहा है डी थीटा सेंटर पे। इसको मैंने वापस इधर बाहर ले ड्रॉ किया समझने के लिए। तो ये अगर ये डी थीटा है तो इसका जो लेंथ है इस एलिमेंट का उसको हमने क्या बोला डीएल। डीएल क्या होगा आर इंटू डी थीटा हो जाएगा और रेडियस क्या है आर। दूसरा चीज अब याद कर यही होता था ना आर वेक्टर जिस पॉइंट पे हमें निकालना होता था और ये एंगल होता था थीटा होता था ना। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो रेडियस तो परपेंडिकुलर ही रहा होगा ना, यानी कि थीटा क्या है थीटा बेसिकली यहाँ पे 90 डिग्री है ना। तो हमने क्या किया करंट एलिमेंट आइडियल लिख लिया फिर वायर्ड सावर्ट लॉ लगाया। वो क्या बोलता था कि जो मैग्नेटिक फील्ड करंट एलिमेंट की वजह से होता है वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर है ना। तो हमने लिखा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl की जगह पे dl क्या है r d थीटा इनटू sin थीटा। थीटा क्या है 90 डिग्री sin 90 अपॉन r स्क्वायर। क्लियर है। अब इसी चीज को इधर लिख लिया। अब हमें ऐसे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं तो सबके वजह से ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। तो हम इंटीग्रेट करते हैं है ना। तो ये क्या हो जाएगा लिमिट कहां से कहां डालेंगे बेटा तो देख पहला एलिमेंट कहां पे मिलेगा जब थीटा क्या होगा अल्फा है ना। और लास्ट एलिमेंट कहां पे मिलेगा यहाँ पे जब थीटा क्या हो जाएगा बीटा। तो लिमिट कहां से कहां चला जाएगा अल्फा से बीटा है ना। अब यहाँ से आप लिख लीजिए बी क्या हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर बीटा माइनस अल्फा। और अगर आप ध्यान से देखो तो बीटा माइनस अल्फा क्या है ना। बीटा माइनस अल्फा बेसिकली क्या है बीटा माइनस अल्फा यही एंगल है बीच वाला यही है ना। ध्यान से देखिए यानी कि म्यू नॉट अपॉन 4 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इनटू ये जो एंगल है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। अब आप किसी भी चीज का लिख सकते हो। अब आपको एक जनरल फॉर्मूला पता चल गया आर्क का। अब आर्क सर्कल बन जाए सेमी सर्कल बन जाए क्वाड्रेंट बन जाए हर एक की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हो फॉर्मूला ट्राई कर सकते है कि नहीं। क्लियर है ना। देखिए बाकी सब का हम लिख लेते हैं फटाफट सफाई करके बोलो सफाई तो वही क्या होगा सफाई हो गया बेटा। चलिए है ना। अब देखिए फ्रॉम फॉर करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अगर ये लूप है ध्यान से देखिए और ये करंट कैरी कर रहा है तो यहाँ पे ध्यान से देखिए सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है सेंटर पे एंगल कितना बनेगा 2 पाई यानी कि 2 पाई ही बेसिकली क्या है बीटा माइनस अल्फा है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है फॉर्मूला तो पता ही है क्या होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर बीटा माइनस अल्फा। तो आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इनटू 2 पाई आएगा ना। यानी कि b जो मिलेगा वो आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। देखिए कल यही आया था बोला था ना कि अगर करंट कैरिंग सर्कुलर लूप होगा तब भी जो रिजल्ट अपना आएगा वो यही आएगा
क्या आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2r। डायरेक्शन देखने के लिए कुछ नहीं करना है, जैसे स्ट्रेट कंडक्टर के लिए आपको डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का देखने आता था, एक तो बताया था राइट हैंड थंब रूल, एक पाम रूल, है ना। तो क्या करते हैं, थंब को डायरेक्शन ऑफ करंट रखते हैं, इसको उस तरफ ओपन करते हैं जिस तरफ हमें ऑब्जर्व करना होता है, यानी कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ। तो ये जो पाम था वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता था। तो यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ भी आप रखिए, यानी कि इसमें किस टाइप का आएगा मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस नेचर का, अंदर की तरफ आया ना, कहीं से देख लो, है ना। थंब के डायरेक्शन में, करंट डायरेक्शन में थंब रखा, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ, तो पाम किधर है, अंदर की तरफ, यानी कि इनवर्ड है। इस वाले में इनवर्ड होता है। नहीं तो दूसरा तरीका है कि सिंपली आप, सर्कल के लिए मैं बता रहा हूँ, सिंपली कर्ल कर लो, जैसे करंट मूव कर रहा है ना उस डायरेक्शन में कर्ल कर लो, तो थंब बता देगा मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, कर्व किया, ऐसे ही करंट घूम रहा है ना, यानी कि अंदर की तरफ। तो ऐसे ही सर्कुलर लूप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, आसानी से पता चल जाएगा, लेकिन हमेशा याद रखना कि राइट हैंड यूज करना है ना। सर बीटा माइनस अल्फा 2 कैसे होगा, बेटा सेंटर का एंगल कितना बन रहा है, देख इसका पहला एंड यही है ना, यही से स्टार्ट हो रहा है ना, और लास्ट एंड भी यही आ रहा है, तो ये टोटल एंगल यही बनेगा ना बीटा माइनस अल्फा। बेसिकली यहाँ पे अल्फा क्या हो जाएगा 0 और बीटा क्या हो जाएगा 2 पाई। सही है। अगर सेमी सर्कुलर लूप की बात करें, सेमी सर्कुलर लूप है ना, इसके सेंटर पे अगर आप देखना चाहें तो क्या आ जाएगा, आपको पता ही है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू पाई। बेटा एंगल कितना बन रहा है, पाई बन रहा है ना। टू की प्लेस में 4 होगा, कहाँ पे, यहाँ पे, अरे बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे 4 पाई आ रही है, बीटा माइनस अल्फा आया है ना, ध्यान से देखो। अरे 2 कट गया ना बेटा, 2 पाई से 2 ही बचेगा ना नीचे। हाँ तो सही सर्कल में एंगल कितना बनेगा, पाई बनेगा ना। और अभी फॉर्मूला ड्राइव किया था तो क्या आया था, क्या आया था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इनटू बीटा माइनस अल्फा। ध्यान से देखो, यही आया है ना। तो क्या बच गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। क्वाड्रेंट अल्फा 0 बीटा पाई बाई 2, है ना। इसमें अल्फा क्या था, इसमें अल्फा 0 और बीटा था पाई। एंगल कितना है, पाई बाई 2। हाँ तो b क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर। समझ गए। तो मतलब आपको ये वाला फंडी याद रखना है, बाकी कुछ भी आप कर सकते हो। आपको बीटा माइनस अल्फा का मतलब समझना है। बीटा माइनस अल्फा वो एंगल है जो आर्क सेंटर पे सबटेंड कर रहा है ना। बीटा माइनस
अल्फा वो एंगल है जो आर्क सेंटर पे सबटेंड कर रहा है। यहाँ पे कितना कर रहा है, पाई बाई 2 तो पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पाई से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 पाई से मल्टीप्लाई किया, है ना। आप थोड़ा थोड़ा याद करोगे तो चलो आप खुद से रिलेट करना, इनफाइनाइट कंडक्टर की वजह से जो बताया था ना, उससे आप रिलेट कर सकते हो, याद करने में आसान रहेगा। अब जैसे कि अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल जैसे आते हैं मेडिकल वगैरह में पूछता है क्या करना है, जेई में आप क्वेश्चन बैंक पढ़ोगे तो आपको इस तरह के सवाल मिल जाएंगे। ए है और बी है और करंट कितना कैरी कर रहा है, आई, है ना। मैग्नेटिक फील्ड एट O बताना है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर बताना है। करंट जो है वो ऐसे फ्लो कर रहा है ऐसे और इधर से वापस आ जा रहा है ना। तो आप कर लोगे, आप थोड़ा सा ध्यान दें, आपको बस दो सर्कल क्रिएट करना है, दो सेमी सर्कल क्रिएट करना है और लिख लेना है, और दोनों वजह की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लिखना है। है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें 4 पार्ट है ना, इसमें 4 पार्ट है। कौन कौन सा, एक तो ये वाला, दूसरा, तीसरा स्ट्रेट कंडक्टर और एक चौथा स्ट्रेट है नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4 पार्ट, लेकिन ये जो स्ट्रेट कंडक्टर है इसके लिए ध्यान से देखो, क्या ये इसी लाइन से ऐसा लग रहा है कि करंट इसी लाइन से पास कर रहा है, है ना। हाँ, 2 वायर है, तो आप ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए ये वायर है, मान लीजिए वायर है, ये वायर है तो हमने इधर मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, है ना। ये होता था थीटा, थीटा क्या था याद करो, एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर, यही था ना, था कि नहीं। अब अगर मान लो इधर कोई पॉइंट ले लें, अब हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट ए नहीं, अब मान लेते हैं ये है, तो ये जो डीएल वेक्टर है, इस वेक्टर के लिए आर वेक्टर इधर आएगा ना, आएगा ना, बोलो। तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 होगा, अरे थीटा 0 होगा, थीटा 0 होगा, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस डीएल वेक्टर की वजह से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई डीएल sin 0 अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या है 0। यानी कि एक बात याद रखना, जब भी करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है कि अगर वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से पास कर रहा हो, तब उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, उस पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पे 0, है ना, क्या हो जाएगा 0। अरे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट आई डीएल sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही था ना, वाइट्स का फॉर्मूला, और थीटा क्या था, यही था ना, एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर, यही था ना भाई, इसी को लिया था ना हमने। तो जब पॉइंट इधर था, अब पॉइंट
इसके सामने आ गया, कंडक्टर के सामने पॉइंट आ गया, तो आर वेक्टर इधर आएगा ना। तो आर वेक्टर भी इधर है, डीएल वेक्टर भी इधर है, तो थीटा क्या हो गया 0, है ना। इधर कोई पॉइंट लोगे तो इधर आएगा आर वेक्टर, तो थीटा क्या हो जाएगा 180 आएगा ना। तो 0 या 180, साइन 0 या साइन 180 क्या होता है 0, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इस वजह से इस पॉइंट पे क्या है 0। यानी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि करंट कैरिंग कंडक्टर के सामने अगर कोई पॉइंट मिलता है, ऐसे लग रहा है जैसे करंट उसी की तरफ फ्लो कर रहा हो, उस पॉइंट से पास करने वाला हो, तो उस करंट एलिमेंट की वजह से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है 0, यानी कि लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब एक चीज तो हमें पता चल गया कि B3 जो होगा वो 0 होगा और B4 भी क्या होगा, बोलो, है कि नहीं, है ना, क्लियर है 0। तो B3 B4 तो ऐसा ही पता चल गया। नेपाल सवाल है इसमें मैं समझा रहा हूं, नहीं तो इसमें डायरेक्ट लिख सकते हो, इतना समझने की जरूरत नहीं। अब B1 लिखोगे 1 नीचे वाले की वजह से, तो नीचे वाले की वजह से मैंने देखो कर्ल किया, थंब किधर आया बाहर की तरफ, यानी कि नीचे वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है, और क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन सेमी सर्कल है ना, तो क्या हो जाएगा 4a डॉट, सही क्रम। और B2 लिखूंगा, B2 कौन सा है ऊपर वाला, देखो कर्ल किया करंट डायरेक्शन, थंब किधर पॉइंट कर रहा है अंदर की तरफ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर होगा, और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 d, सही है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 1/a माइनस 1/, और हमने पहले ही बताया है कि जिसको पॉजिटिव लिखेंगे उसी का साइन होगा, तो पहले किसको लिखेंगे d1 को, तो d1 का साइन है। आउटवर्ड डायरेक्शन में बोलिए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है बेटा इसमें, नहीं है ना, नहीं है, चलिए आगे देखिए। थोड़ा सा ही चेंज कर रहा हूं, आर रेड टू आर करंट कैरी कर रहा है आई, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, बता सकते हो ना, ये आर है और दूसरा है टू आर, समझे। बताओ बेटा उसका, थ्री म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर, चेक कर लेते हैं, ये है 1 और है 2,
इनकी वजह से तो होगा ही नहीं, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर लिखेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा, छोटे वाले की वजह से, छोटे वाले की वजह से दिखा रहेगा अंदर की तरफ, तो छोटे वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि आर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो छोटे वाले की वजह से अगर देखोगे आप, तो देखिए क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, और ये कैसा है, ये है अंदर की तरफ, म्यू नॉट आई अपॉन 4 into 4, है ना। इसको आगे कर लीजिए जो भी आंसर आता हो। इसके वजह से बताइए सेंटर पे 1 2 3, पहले बताया इलेक्ट्रोस्टैट में इस तरह था, कीजिए इसको, है ना। ये आगे का है।
हाँ जी आ गया। म्यू नॉट आई अपॉन 4r 1/5 प्लस लग तो रहा है सही है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे 4 पार्ट है, 1 2 और 3 है ना। एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके वन एंड पे कोई पॉइंट है ना, आर डिस्टेंस करंट है। तो चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसकी वजह से अगर देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर आएगा ना, करंट डायरेक्शन में रखो ना, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बाहर, इसकी वजह से बाहर, इस वजह से बाहर। मैंने क्या बोला था, जब भी ऐसा दिखे कि लूप क्रिएट हो रहा है ना, तो उसके अंदर वाले पॉइंट पे हमेशा मैग्नेटिक फील्ड हर एक पार्ट से सेम डायरेक्शन, तो सबसे एक ही डायरेक्शन में आने वाला है, यानी कि सबका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐड होने वाला है। अगर इसके वजह से लिखोगे आप V1 तो यह आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन, याद कीजिए क्या आया था 4 पाई डी, डी बोले तो यहाँ पे डी क्या है, आर है ना, और एक इस तरह का आ रहा है डॉट, सही बोल रहा हूँ। D2 अगर लिखेंगे तो ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल की वजह से अभी हमने देखा था क्या था, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, और ये भी क्या है डॉट है ना। और D3 अगर आप लिखेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो जाएगा, वापस वही 4 पाई आएगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड सारे ऐड अप हो जाएंगे, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r कॉमन आएगा है ना, तो बच जाएगा 1 प्लस इधर 1/2 है ना, ये रिजल्ट आएगा ठीक था। क्लियर है, क्लियर है ना। हाँ और देखो इसको मिटा के बनाता हूं ना, तो हो गया। जैसे देखिए ओहो, थोड़ा सा नीचे करते हैं है ना। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए, रेडियस दे रखा है r, करंट कैरी कर रहा है i, इधर से करंट आया है ऐसे, इधर बाहर निकल गया। इसका बताइए, आसानी है, उसी तरह से करना है जैसे पहले वाले में था। हाँ डायरेक्शन आउटवर्ड होगा।
इधर से करंट आया ऐसे घूमते हुए वापस इधर चला गया। अरे सेमी सर्कल दिख रहा है तुम्हें? ये सेमी सर्कल है। थ्री फोर्थ सर्कल है। है ना? यहाँ पे भी क्या आएगा? फर्स्ट, सेकेंड और एक थर्ड। देखिए पहले वाले से तो होने से रहा, तो B1 तो क्या है? 0, क्योंकि करंट क्या है इसी सेंटर से लग रहा है, सेंटर से पास कर रहा है, देखो, है ना? तो फर्स्ट वाले से तो होने से रहा, तो B1 क्या आएगा? 0। सेकेंड B2 वाले से तो आपको पता ही है, थोड़ी देर पहले लिखा है आपने, एंगल म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r, है ना? सेकेंड वाले से, ठीक है। और डायरेक्शन किधर आएगा? आउटवर्ड। और इस सर्कल से डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड। यानी कि B3 अगर लिखेंगे तो B3 में ध्यान दीजिए, अल्फा क्या है? 0, बीटा क्या है? 3 पाई बाई 2, है ना? एंगल कितना बन रहा है? 3 पाई बाई 2 बन रहा है ना बेटा? तो बस यूज करना है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r इंटू 3 पाई बाई 2, और एक ऐसा होगा v डॉट, तो ये आ गया 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8r। तो नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे तो आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r कॉमन ले लिया, 3/2 है ना, प्लस 1/5, यही आएगा ना? बोलिए, इन दोनों को ऐड कर दिया, बोलो जी, क्लियर है? इसमें किस तरह का कोई कठिनाई है तो बताओ। नहीं है ना? आइए इसमें देखिए, एक सवाल ध्यान से देखिए, ये है ना, ये है, ये जो बन रहा है क्वाड्रेंट लूप बन रहा है, 1/4 ऑफ सर्कल बन रहा है, और ये दोनों डिफरेंट प्लेन में है। आपको एक चीज समझना पड़ेगा, देखो एक वायर आया, क्वाड्रेंट सर्कल बनाया, ठीक है। अब एक आगे की तरफ क्वाड्रेंट सर्कल बनाया और फिर बाहर निकल गया। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ? बाबू एक्स वाई जेड समझ में आता है ना? तो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस, तो आप समझो। कंडक्टर आया, क्वाड्रेंट सर्कल बनाया, फिर बाहर की तरफ क्वाड्रेंट सर्कल बनाया, फिर बाहर की तरफ निकल गया। समझ रहे हो? सवाल समझ में आया क्या बेटा? सवाल समझ में आया? है ना? देखिए ये देखो, इस पे नहीं, कहीं और। ऐसे कंडक्टर आया,
फिर ऐसे क्वाड्रेंट सर्कल बनाएगा, है ना। इसके बाद ये इस प्लेन में नहीं है, अब ये बाहर की तरफ ऐसे क्वाड्रेंट सर्कल बनाएगा और बाहर की तरफ चला गया, समझ रहे हो, यानी कि दोनों डिफरेंट प्लेन के अंदर है। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सेंटर पे, यानी कि इसमें 4 पार्ट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, है ना, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, है ना। तो देखो यहाँ पे B1 क्या हो जाएगा, 0, वापस वही वाला सेम पॉइंट से पास कर रहा है कंडक्टर, है ना। और B4 भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वो यहीं से आता हुआ दिख रहा है सेंटर से। अरे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, हाँ। तो अब इन दोनों की वजह से ही होगा ना। अब B2 आप लिखोगे तो B2 देखो, B2 का किधर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, बाहर की तरफ मतलब Z एक्सिस की तरफ, है ना, बाहर की तरफ मतलब Z एक्सिस की तरफ। तो क्या हो जाएगा, B2 अगर लिखोगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन एटा, क्वाड्रेंट की वजह से यही होता है ना, और ये Z एक्सिस में है तो इसके साथ यूनिट वेक्टर लिखेंगे K। अरे मैं दोस्तों बोलना सर आपने आउटवर्ड क्यों नहीं यूज किया, यहाँ पे हमने एक्स वाई जेड मेंशन कर दिया है ना, तो जेड का इमेज लेंगे। और B3 जब आप लिखोगे B3, तो B3 की वजह से किधर आएगा, ऐसे है ना, बाहर वाले प्लेन में है ना, तो देखो B x की तरफ आएगा, यानी कि यूनिट वेक्टर क्या आने वाला है, I। और मैग्नीट्यूड क्वाड्रेंट है तो यही होगा म्यू नॉट I अपॉन बीटा, यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन बीटा I प्लस J। ठीक है, बोलो इसमें कोई दिक्कत है नहीं से। चलो ठीक है, फिर आगे करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू। एंड करो बेटा।